हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ा चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे किस टाइप्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन में है, एनसीईआरटी में है, वो हम कराने जा रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, जेईई मेंस के लिए, ये सब के लिए। ठीक है, नीट के लिए ये सब और जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी तो आप लोग को बनाना ही चाहिए। स्टूडेंट के लिए गीता एनसीईआरटी बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। केमिस्ट्री तो एक एक चीज रखना चाहिए एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे थे। इसके बाद तब हम बताए थे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि तीन चार्ज को, दो चार्ज को कैसे रखेंगे, थर्ड चार्ज को कहाँ पे लाएंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एसएचएम शो करेगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं एनसीईआरटी का 1.2 है, एग्जांपल का, पेज नंबर 10 है। एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा आप लोग। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड पे ट्रांसफर किया जा रहा है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर किया जा रहा है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड ट्रांसफर किया जा रहा है किसी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। तो बोल रहा है कि बताओ कितना टाइम लगा होगा एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में। तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इजी है। क्या है सॉल्यूशन इसका? तो देखिए 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ए बॉडी टू अनदर बॉडी, तो यहां पे n लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको n कर लेते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एवरी सेकेंड। कितना एवरी सेकेंड? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्यू डैश, देखने जा रहे हैं चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफर किया गया होगा? तो Q इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या देखें, NE यूजिंग किए। क्या यूजिंग किए? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को यूज किए। या था ना क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE, भूल गए नहीं ना आप लोग? तो इसका यूज किए। तो देखिए, तो Q डैश इज इक्वल टू N का वैल्यू 10 टू द पावर 9 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी रहने दीजिए, ये कूलम पर सेकेंड है। तो देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टी बेस सेम है, 10 है, तो पावर का एडिशन होगा, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम पर सेकेंड। और टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। कितना सेकेंड बच्चे? 1 सेकेंड। तो 1/, कितना था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ कूलम पर सेकेंड है और यहाँ पे कूलम है। कूलम कूलम कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा और ये डेसिमल को 10 को उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10/, ये 16 हो जाएगा। 10 टू द पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे 19 को, तो प्लस हो जाएगा। ये पर सेकेंड आ गया। इसी को हम लोग 100 इंटू 10 टू द पावर 18/16 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? ये सेकेंड आएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 सेकेंड आएगा। तो टाइम टेकन कितना लिया? टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना ले रहा है बच्चे? 6.06
6 पॉइंट, देखिए ना 16 से करेंगे तो 6.25 होगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 सेकेंड है। इसको ईयर्स में बदल लेते हैं तो कितना, 1 ईयर्स में कितना डेज, 365 डेज। 1 डेज में कितना आवर, 24 आवर। 1 आवर में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये आ गया ईयर्स में, इतना ईयर्स। इसको जब आप लोग कट करेंगे तो 198 ईयर्स लगेगा अप्रॉक्स। समझ लीजिए, एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में 198 ईयर्स लगेगा अगर 1 सेकेंड, हर सेकेंड पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है तो। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का देख लिए। क्या किया हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एवरी सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफर किया गया, लिख लिए 10⁹। और q डैश, चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, क्या निकाल लिए, q इज इक्वल टू एन लगा लिए, बाय यूजिंग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज q इज इक्वल टू एन लगा दिए। अब यहाँ पे q डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, q डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला n ही लगाया तो n का वैल्यू 10⁹ है, e का वैल्यू कितना है 1.6। याद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था, बोले थे रट के रखने के लिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ गया कूलम पर सेकेंड। टोटल चार्ज गिवन था 1 सेकेंड 1 कूलम, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड कर लिए तो 1 बटे इतना करिए, ये डेसिमल को उड़ाए तो ऊपर 10 आ गया, एक कूलम कूलम कट गया, ये सेकेंड ऊपर चला गया। तो देखिए तो अब ये -19 ऊपर जाके +19 हो गया, तो एक 19 है, एक कम करेंगे तो एक 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/10⁻18 बटे 16 हो गया, ये 6.025 इंटू 10⁻18 सेकेंड हो गया। उसी को ईयर्स में बदले तो 365, एक साल में 365 दिन होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है। इतना से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर्स में आ जाएगा, 198 ईयर्स आ गया अप्रॉक्स। चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन का किसका देख रहे हैं, 1.3 देख रहे हैं, 1.3 देख रहे हैं। 1.3 क्या बोला था, 1.3 में बोलता है ना कि फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 कप ऑफ वाटर, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि 1 कप ऑफ वाटर बी इक्वल टू 250 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते हैं क्या कि फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, तो लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, देखिए क्वेश्चन है फाइंड पॉजिटिव and negative charge in 250 ग्राम of water। 250 ग्राम ऑफ वाटर में क्या होगा, तो देखिए जब भी कोई चीज का मास गिवन होता है तो पहला नंबर ऑफ मोल निकालते हैं और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो गिवन मास इन ग्राम, किसका, वाटर का, कितना दिया हुआ है 250 ग्राम। मोलर मास कितना दिया हुआ है, तो देखिए तो वाटर है ना, गिवन मास किसका है, ऑफ वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ वाटर, मास है MASS ऑफ वाटर H2O, कितना होगा 2 × 1 + 16, तो ये 18 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 250 या बटे मोलर मास कितना दिया हुआ है 18। ये हो गया नंबर ऑफ मोल, पता चल गया कि इतना मोल होगा। अब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ये भी तो हम लोग देख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23, ये कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 250 बटे 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
बटे एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 250 बटे 18 इंटू 23। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पता चल गया किसमें, वाटर में, कि कितना मॉलिक्यूल्स होगा। अब देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाटर कितना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसमें, वाटर में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन वाटर में। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो अगर कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है उस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। जब आयंस कोई कंपाउंड या एलिमेंट होता है, जैसे कैटायन और एनायन, तो कैटायन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे कम हो जाता है। क्यों, कैटायन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। और एनायन में क्या होता है, एनायन में निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो चार्ज वहां पे बढ़ जाता है। तो इस केस में एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जितना चार्ज निगेटिव होगा उतना बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसमें जितना जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा वाटर का, उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो कितना होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितना हो गया 10। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 10 हो गया। तो देखिए, तो यहां पे n मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने जा रहे हैं इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, देख लीजिए यहाँ है 250 बटे 18, 250 बटे 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये प्रोटॉन आया, कितना आया बच्चे, प्रोटॉन्स आया। इतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि इतना अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, Ne प्लस n का वैल्यू तो ये है 10 250 अब बटे 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज बोले तो नंबर ऑफ, या निगेटिव चार्ज बोले तो निगेटिव चार्ज Q बराबर, तो Ne माइनस हो जाएगा। तो n तो यही होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 इंटू, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू 10 ही है, तो 10 इंटू 250 या बटे 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो गया कूलम। ये इतना निगेटिव चार्ज होगा 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो निकल गया। आप लोग क्या बोले, फिर से याद कीजिए। अगर 250 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, कोई भी चीज का मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिएगा, तब वहां से अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बोल रहा है तब नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और तब Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का। ये तो समझ में आ गया। इसमें ऐसे भी तो पूछ सकता है, इतना नहीं पूछ के आपसे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता, तो यहीं पे हो जाता है। इसको 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते तो वही हो जाता आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता। आया बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है ना कि अगर एक, मतलब मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों को 1 एंगस्ट्रम डिस्टेंस पे रखा गया है। 1 एंगस्ट्रम मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक वही क्वेश्चन है, 1.4 है।
1 एंगस्ट्रॉम पे। तो आपसे पूछ रहा है ना कि रेशियो निकालो किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन टू प्रोटॉन, बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेज नंबर जो है ना 13 है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1.4, एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1.4। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए अभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.4 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हम इसको छोटा किए हैं। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। आप लोग जानते हैं कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मासेस बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स, किसके लिए, रेशियो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। फिर दूसरा टू प्रोटॉन का, फिर तीसरा किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। क्या हुआ, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। किसके, फर्स्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फर्स्ट का देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन का हम बता रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो ये E प्लस हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा। इसके बीच का सेपरेशन R है, R बराबर दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ऐसे कट जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe बराबर K E प्लस का मैग्नीट्यूड E माइनस का मैग्नीट्यूड बटे R स्क्वायर। स्केलर फॉर्म ले रहे हैं बच्चे, तो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बटे R स्क्वायर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, लेकिन हम पॉजिटिव लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 के लिए, 2 किसके किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसको mp लिख देते हैं और इसको me माइनस लिख लेते हैं। और ये r सेपरेशन है, r बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल टू g mp me माइनस बटे R स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, माइनस 24 की 27 होता है, और 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अब बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो हम लोगों से पूछ रहा है इक्वेशन फर्स्ट बटे इक्वेशन सेकेंड, मतलब Fe बटे Fg का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो देखिए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो R तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसको कर देते हैं। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अब बटे 6.67 into 10 to the power minus 11, 1.67 into 10 to the power minus 27 और 9.1 into 10 to the power minus 31। ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा 23.04 इंटू कितना हो जाएगा 1938, नहीं तो यहाँ से 9 घटा दीजिए 10 हो जाएगा 10 और माइनस 29 10 टू द पावर माइनस 29 और ये ऊपर जाके प्लस 11 ये प्लस 27 और प्लस 31 अब बटे 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1 Fe बटे
एफ जी। तो इसको आप लोग जोड़ के इसको घटा सकते हैं ना, घटाएंगे तो एफ ई बटे एफ जी जो हो जाएगा वो लमसम इक्वल आ जाएगा। कितना के इक्वल आएगा बताइए थोड़ा सा आप लोग। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का करेंगे तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39 आएगा। कितना आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी प्लस 39 आएगा, ये आएगा। तो सोच लीजिए कि एफ ई इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू एफ जी होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 प्रोटॉन के बीच का पूछ रहा है। देखिए अब 2 प्रोटॉन, फिर क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 प्रोटॉन के बीच का। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। हम 2 प्रोटॉन का करा देते हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन का जस्ट जैसे प्रोटॉन का कराएंगे वैसे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। आप लोग को मास तो पता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या होता है। मास ऐसे देखिएगा क्वेश्चन के नीचे दिया रहेगा, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg दिया हुआ रहेगा। एग्जाम में भी आई होप ऊपर आपको दिया रहेगा, जहाँ पे आप लोग रीडिंग करते हैं ना 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो देखिएगा उसके नीचे आपको डाटा दिया रहेगा, फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा। रीड केयरफुली लिखा रहता है ना। बस आप लोग को थोड़ा सा खाली अपना दिमाग लगाना है। तो देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, बिटवीन 2 प्रोटॉन सेकेंड 4 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन के लिए। पहला नंबर इलेक्ट्रिक फोर्स, ई प्लस आर। आप पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, बार बार लिख रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, के ई प्लस इंटू ई प्लस बटे आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बटे आर स्क्वायर। आर का वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं, जान रहे हैं वो कटेगा नहीं, बर्बाद होना है उसको। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग ले लेते हैं किसके, मास ऑफ प्रोटॉन आर। तो क्या होगा, एफ जी इज इक्वल टू जी एम पी बटे आर स्क्वायर। तो जी एम पी कितना 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अब बटे आर स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर लेते हैं। नाइन करेंगे तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा, देखिए ना 10 हो जाएगा और वो माइनस 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू ये हो जाएगा 54 अप 11 क्या हो जाएगा 65 माइनस 65 एफ ई बटे एफ जी। ऊपर हो जाएगा 23.04 बटे 6.67 इंटू 1.67। आप लोग का मल्टीप्लीकेशन अच्छा है, हमको पता है। तो ये 10 टू द पावर 29 अब प्लस 65 प्लस 65
तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। एफ ई बटे एफ जी इज इक्वल टू 23.04 इंटू 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 19। देखिए 65 में से 29 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 36 हो जाएगा 10 टू द पावर 36। इसको देखिएगा तो कितना आएगा डिवाइड होके एफ ई बटे एफ जी इज इक्वल टू लमसम आपका आएगा कितना 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36 आएगा। 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36 इंटू एफ जी। मतलब सोच लीजिए दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन जो होगा इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ज्यादा होगा। चलिए ये तो पता चल गया कि अब इसी तरह आप लोग दो प्रोटॉन किए तो दो इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा आप लोग। और आपसे एक एनसीईआरटी कंटेंट्स में एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछता है कि एफ ई बटे एफ जी का डायमेंशन क्या होगा। तो आप लोग देखिए ना भाई, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन कट गया तो यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो लिखिएगा एफ ई बटे एफ जी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो होता है वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकाल लेते हैं, थर्ड में देखते हैं। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का देखने जा रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बिटवीन देखेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। सीबीएसई बोर्ड है, पेयर बोर्ड भी, कोई भी बोर्ड टफ होता है, कोई भी इजी नहीं है बच्चे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, इसीलिए मेहनत कीजिए। और मेरा शुभम सर का चैनल कौन है, ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग को जो भी वीडियो अपलोड हो मिल सके। आप जो भी 9th का बच्चे हैं उनको भी बोल सकते हैं, 10th का बच्चे हैं उनको भी बोल सकते हैं, 11th के भी बच्चे को बोल सकते हैं कि फिजिक्स होता है ब्रेन सिटी पे। जल्दी केमिस्ट्री और मैथ भी आएगा इस पे। चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं क्या, एक्सेलरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक्सेलरेशन देखना है, थर्ड है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहला नंबर तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं। E प्लस E माइनस आर आर। एफ ई बराबर हम लोग सॉल्व करके लाए थे कितना, मैग्नीट्यूड लीजिएगा, बच्चे क्या होगा बच्चे, 1 एंगस्ट्रम था तो 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो 9 1.6 तो ये 23.04 हो जाएगा, और ये 9 -10 टू द पावर -29 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -20 हो जाएगा। पावर पे पावर होता है तो ये 23.04 इंटू 10 टू द पावर -29 प्लस 20,
तो ये 23.04 इंटू 10⁻⁻9 ये न्यूटन आ गया। तो एक्सेलरेशन देखना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन देखना है, प्रोटॉन एपी देखना है। तो एपी बराबर क्या होगा, एफ बटे एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज किए हैं। एफ ई इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूजिंग किए हैं फॉर्मूला हम, यूजिंग कौन, न्यूटन्स चाचा का सेकेंड लॉ, ये किए हैं। तो एफ ई कितना है 23.04 इंटू 10⁻⁻9 अब बटे मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा। आप देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा ए माइनस, तो एफ ई बटे क्या होगा एम ई माइनस, एम ई माइनस तो कितना होगा 23.04 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी -9 अब बटे 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएगा क्या, सेंट्रॉइड पे बोलेगा निकालने के लिए। तो सेंट्रॉइड वाला जो होगा, अब जो मान लेते हैं सेंटर पे वर्टेक्स पे, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल देखेंगे, कल इसका लेक्चर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। मेरा चैनल ब्रेन सिटी को, ब्रेन सिटी है, ब्रेन्स डालिएगा बच्चों, दिमाग वालों का BRAINS, ब्रेन सिटी, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।